किस प्रकार से प्रदेश में काम कर रही है और कह सकता हूं कि आदिवासी क्षेत्रों में आरएसएस की किस प्रकार से विचारधारा को कैसे आदिवासियों में धर्म परिवर्तन को लेके बातें की जा रही है। मैं समझता हूं कि आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़ा है और एक प्राकृतिक पूजक है। सूर्य की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, फसल की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा जो सदियों से करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति में ले जाना चाहती है आदिवासियों को, जिसमें कि हमारी पहचान धरती और जंगल और जमीन है। विकास के बजाय एक राजनीतिक धर्म की राजनीति चालू हो गई। हर व्यक्ति अपने समाज, अपने धर्म में पूजा करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक धर्म की राजनीति करती है। मैं समझता हूं कि विकास के मुद्दों पर बीजेपी को फोकस करना चाहिए, जो आम जन के हैं मुद्दे, चाहे किसान के हो, चाहे युवाओं की नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो। बीजेपी किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों में जमीनों को लेकर बंदरबाट कर रही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय अरुण जी, माननीय कमलेश्वर जी, हम लोगों ने कल नेपा नगर, एक दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में दौरा किया। तो जो कई सालों से आदिवासी पट्टे जमीनों के हैं, जिनके पास, जिनकी पीढ़ियां गुजर गई, स्टेट टाइम के उनके पास कागज मिले। कईयों ने कल स्टेट टाइम के पेपर्स दिखाए कि ये इस समय के हमारे पेपर्स है और 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से हम यहाँ रह रहे हैं। और सिर्फ पूरे प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 6.5 लाख पट्टे निर्धारित है, लेकिन 3 लाख आदिवासियों को और अन्य समाज को जो वन अधिकार के पट्टे थे, उनके सरकार ने खारिज कर दिए। 2006 में ये कांग्रेस गवर्नमेंट लाई थी ये कानून। 2018-19 में कमलनाथ जी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार ने 3-3.25 लाख पट्टे बांटे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते से रोक दिए। इन्हीं के मुख्यमंत्री के शिवराज जी के कई वीडियो वायरल हुए। कोई उनको कागज देता था, कोई आदिवासी बोले ये बेगा है, इसको पट्टा मिलना चाहिए, तो शिवराज जी तो गायब हो गए, लेकिन आदिवासी को अभी तक जमीन का पट्टा नहीं मिला। और माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने आज तक इसको लेके वन अधिकार, आदिवासियों के पट्टों को लेके समीक्षा नहीं करी। और विजय शाह जी बड़े बेबाक है बोलने में, फॉरेस्ट में मोच काटी और आदिवासी मंत्री बने, आदिवासियों के पट्टों की बात नहीं कर रहे, चुप्पी साधे हुए। बाकी तो चुप्पी उनकी खुली रहती है। तो ये सरकार के मंत्री है, किस प्रकार से आदिवासियों को छल रहे हैं। प्रशासन ने, आपकी जानकारी के लिए, नेपा नगर क्षेत्र में 8000 पट्टे बगैर कोई कारण बताएं, आदिवासियों के पट्टे, अन्य समाज के पट्टे जो कई सालों से काबिज थे, उनके खारिज कर दिए। तो ये क्यों करे?
मैं समझता हूं कि कथनी और करनी में फर्क है। 2007 का वन अधिकार नियम 12A(6) में स्पष्ट है कि जब आप दावा खारिज करेंगे तो अनिवार्य रूप से आपको उसको लिखित में बताना आवश्यक है और नोटिस देना आवश्यक है। जो हितग्राही है, सरकार की तरफ से एक नोटिस नहीं गया, ना उस हितग्राही से पूछा गया जो पट्टाधारी जो काबिज था। तो ये एक तरफा कह सकते हैं कि मनमानी है। मैंने वहां पे आदिवासियों से पूछा कि फॉरेस्ट के नीचे के लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड। तो कोई एक आदिवासी भाई बोला कि बोले हमसे 10,000 ले लेते हैं, बोले जंगल काट दो, जंगल फाड़ दो, बना लो खेती। एक तरफ एक माधुरी बहन है आदिवासी मुक्ति संगठन की, वो जंगल अलग कटवा रही है। खड़े खड़े जंगल, रातों रात पूरे मैदान बन रहे। उदाहरण के लिए नेपानगर में सिवल के पास ये स्थिति बनी जब मैं मंत्री था, जब गया, रातों रात जंगल काट दिए गए। तो और आदिवासी कभी जंगल नहीं काटता। ऐसे कौन लोग हैं जो आदिवासियों के बीच में होके जंगल कटवा रहे? वो सरकार और फॉरेस्ट अधिकारी कहते हैं कि आदिवासी काट रहे। तो इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, जांच करना चाहिए, मैं समझता हूं। और अधिकारियों से मैंने बात करी तो बोले इनके पास प्रमाण नहीं थे, इसलिए हमने इनको पट्टा नहीं दिया। बालाघाट के अंदर सिंगरौली में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर आदिवासियों की जमीन सरकार ना उनको पट्टे पे ना देते हुए सीधे सीधे उद्योगपतियों को देना चाहती है। जहां पर बॉक्साइट है, जहां पर मैंगनीज है, ऐसी कई खदानें हैं। आप देख रहे हो कि वहां पे आदिवासियों को बाहर किया जा रहा जंगलों से। तो मैं समझता हूं कि जंगल का अधिकार उन आदिवासियों का है। वहां से जो वन संसाधन है वो सबसे पहले उनके, वो बेचारे महुआ बीनते, चिरौंजी बीनते, हर्रा बीनते, बेहड़ा बीनते, उससे उनकी रोजी रोटी चलती है। सरकार उनको उजाड़ना चाहती है। सरकार को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए, आदिवासियों को जंगल से जुड़े रहना चाहिए।